नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल B2 स्मार्ट क्लासेस में। मैं जीतू चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल B2 स्मार्ट क्लासेस में। देखो दोस्तों, बात करते हैं किसकी, कला एवं संस्कृति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कला एवं संस्कृति की बात करते हैं। पहले जो अपनी बात चल रही थी वो चल रही थी पिछले जो अपनी जो क्लासें हुई उसके बारे में, उसमें अपन ने जाना जो राजस्थान के लोक देवता है उनके बारे में जाना। आज अपन जानेंगे किनके बारे में? जो राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र है ना, उनके बारे में जानते हैं। देखो किसके बारे में जानते हैं? वाद्य यंत्र के बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले ये देखते हैं जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार से अपन विभाजित करते हैं इनको? 4 भागों में क्या करते हैं इनको अपन विभाजित करते हैं। देखो पहले भाग की अगर बात करें तो कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र। कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र है। दूसरे की बात करें तो कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र। देखो पहले की बात करें कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र है। दूसरे की बात करें कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो क्या है? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र। और चौथे की मैं बात करूं तो कौन सा है? ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र। देखो राजस्थान के जो प्रमुख वाद्य यंत्र है उन वाद्य यंत्रों को अपन 4 भागों में विभाजित करते हैं। देखो कितने भागों में विभाजित करते हैं? 4 भागों में। देखो पहला भाग कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र है। दूसरा कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। तीसरा कौन सा है? घन वाद्य यंत्र है। और चौथा कौन सा है? ताल वाद्य यंत्र है। देखते हैं क्या इनकी परिभाषा, इनका क्या देखते हैं अर्थ, देखते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। देखो सबसे पहले किसका देखते हैं? तत्ववाद्य का। तत् का मतलब, तय का मतलब क्या हो गया? तार। तय का मतलब क्या हो गया? तार। जिनमें स्वरों की उत्पत्ति किससे हो? तार से हो। जिनमें स्वरों की उत्पत्ति किससे हो? तारों से हो स्वरों की उत्पत्ति, उसे क्या बोलते हैं? तत्व वाद्य यंत्र बोलते हैं। देखो ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र बोलते हैं। देखो घन वाद्य यंत्र किसे बोलते हैं? जिन्हें पीट कर बजाया जाए। जिन्हें पीट कर बजाया जाए। देखो ये जो चारों प्रकार है ये किसके हैं? प्रमुख अपने क्या है? ये वाद्य यंत्र है। इनके बारे में अपन जानते हैं क्या? एक बार विस्तार से अपन क्या करते हैं? जानते हैं। देखो पहले की बात करें तत्व वाद्य यंत्र क्या होता है। देखो बिल्कुल आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आपको क्या पूछता है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है आगे बात करेंगे क्वेश्चन की। पहले पे देखते हैं इनकी परिभाषा। देखो परिभाषा इसकी ये होती है कि जिसमें स्वरों की उत्पत्ति किससे हो? तारों से हो। जिसमें स्वरों की उत्पत्ति, जिसमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से हो। स्वरों की उत्पत्ति किससे होगी? तारों से होगी। और इसमें स्वरों की उत्पत्ति किससे होगी? फूंक मार के बजाया जाता है इनको। फूंक बजाया जाता है। अब देखो ये जो चारों प्रकार है ना, इसमें हमेशा उत्पत्ति किसकी होगी? स्वर की। इसमें हमेशा उत्पत्ति किसकी होगी? स्वर की होगी। व्यंजन की उत्पत्ति नहीं होती। देखो ये तो क्या हो गई? परिभाषा की बात हो गई। अब इसको बजाते कैसे हैं? देखो ये जो तत्ववाद्य यंत्र है उत्पत्ति तो कैसे हो? तारों से क्या होगी? इसकी उत्पत्ति होगी। इसे किसकी सहायता से बजाते हैं? गज की सहायता से इसे बजाते हैं। देखो किसकी सहायता से बजाते हैं इसको? गज की सहायता से इसे बजाते हैं। देखो अब बात करते हैं किसकी? गज की। कि गज क्या होता है? देखो किसकी बात करते हैं? गज की बात करते हैं। देखो गज आपने देखा होगा अर्धचंद्राकार आकार का होता है। ये कैसा होता है? ये अर्धचंद्राकार आकार का होता है। ऐसा होता है। देखो कैसा होता है? ये अर्धचंद्राकार आकृति का होता है। देखो यह जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये
तार। इसमें ये क्या होता है, तार। अगर तार नहीं हो तो ये क्या होता है, यहाँ पे और अपन क्या लगा सकते हैं, घोड़े की पूंछ के बाल। क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे घोड़े की पूंछ के बाल लगा सकते हैं। अगर घोड़े की पूंछ के बाल भी नहीं हो तो अपन क्या लगा सकते हैं, बकरे की आंत के तार। बकरे की आंत के तार। देखो गज जो होता है ना, गज जो तत्वाद्य यंत्र होते हैं ना, यह कैसे बजाए जाते हैं, गज की सहायता से बजाए जाते हैं। ये कैसे बजाए जाते हैं, गज की सहायता से बजाए जाते हैं। जो गज होता है, गज में ये क्या होता है, या तो क्या होता है, तार होता है, या फिर क्या होते हैं, घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, या फिर क्या होते हैं, बकरे की आंत के तार होते हैं। देखो ये तो क्या हो गया, गज हो गया। आगे बात करते हैं किसकी, अपने विस्तार से देखते हैं कि तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। देखो तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। देखो किसकी बात करते हैं, तत्वाद्य यंत्र की बात करते हैं। परिभाषा अपनी हो चुकी। परिभाषा में क्या था, जिसमें उत्पत्ति किससे हो, स्वरों से हो। जिसमें उत्पत्ति किससे हो, स्वरों की उत्पत्ति किससे हो, तारों से क्या हो, स्वरों की उत्पत्ति हो। और जिसे किसकी सहायता से बजाया जाता है, गज की सहायता से जिसे बजाया जाता है। देखो अब देखते हैं कि इनमें तत्वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। देखो कुछ भी नहीं करना, क्या नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको याद क्या करनी है, एक ट्रिक याद करनी है। देखो आपको क्या याद करनी है, एक लाइन याद करनी है। बाकी जो जिम्मेदारी याद करवाने की जिम्मेदारी है वह किसकी है, मेरी है। देखो बट आपको क्या होनी चाहिए, लाइन क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। देखो लाइन क्या है रे, लाइन ये है, रावण की एक सासू, रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी। कौन थी, रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी। देखो आगे बात करेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले बात करते हैं किसकी, जो तत्वाद्य यंत्र है उनकी बात करते हैं। ट्रिक क्या है, रावण की एक सासू पंगु गुजरी थी। देखो अब ये कैसी थी, पंगु गुजरी थी। कैसी थी ये, पंगु गुजरी थी। फिर भी ये क्या करती थी, काम करती थी। फिर भी ये क्या करती थी, काम करती थी। काम भी कैसे करती थी, ये क्या करती थी, काम भी करती थी। काम भी कैसा करती थी, ये अच्छे अच्छे स्वर में, अच्छे अच्छे सुर में क्या करती थी, रब रब करती थी। अच्छे अच्छे स्वर में क्या करती थी, ये रब रब करती थी। देखो अच्छे अच्छे स्वर में क्या करती थी, रब रब करती थी। अगर ये राम राम करेगी तो उसको मतलब और कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन ये कर क्या रही है, रब रब कर रही है, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, मंत्र नहीं जंतर बोलना पड़ेगा। इसे क्या बोलना पड़ेगा, जंतर बोलना पड़ेगा। अगर ये राम राम बोलेगी तो इसको क्या बोलने पड़ेंगे, मंत्र बोलने पड़ेंगे। जबकि ये क्या बोल रही है, रब रब बोल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या बोलने पड़ेंगे, जंतर बोलने पड़ेंगे। और इसके हाथ में क्या है, तंदूरा। हाथ में क्या है इसके, तंदूरा। देखो वापस देखते हैं, रावण की एक सासू पंगु गुजरी, रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी। फिर भी ये क्या करती थी, काम करती थी। काम भी कैसा करती थी, अच्छे अच्छे स्वर में क्या करती थी, रब रब करती थी। और रब रब करके क्या करती थी, वो जंत्र करती थी। क्या बोलती थी, जंत्र बोलती थी। और इसके हाथ में क्या था, तंदूरा था। देखो सासू कैसी है, पंगु। इसका मतलब इसके जीवन में क्या है, दुख। इसका मतलब इसके जीवन में क्या है, दुख। देखो यह क्या हो गई, आपकी ट्रिक की बात हो गई। ये तो क्या हो गई, आपकी ट्रिक हो गई। अब देखते हैं एक एक का अर्थ देखते हैं। रावण का मतलब क्या हो गया, रावणता। रावण का मतलब क्या हुआ, रावणता। किसे कुछ नहीं बनेगा, किसे कुछ नहीं बनेगा। एक से क्या बन गया, एक तारा। एक से क्या बन गया, एक तारा बन गया। यहां पे दो शब्द देखो, सा और सु। सा और क्या है, सु। सा से मतलब क्या हो गया, सारंगी। सा का मतलब तो क्या हो गया, सारंगी। और सु का मतलब क्या हो गया, सुरिंदा।
सु का मतलब क्या हो गया, सुरिंदा हो गया। गुजरी का मतलब क्या हो गया, गुजरी। गुजरी का मतलब क्या हो गया, गुजरी। पंगु का मतलब क्या हुआ, अपंग। एक तो क्या हो गया अपंग और एक क्या हो गया भपंग। देखो एक तो क्या हो गया अपंग और एक क्या हो गया भपंग। देखो आगे बात करते हैं किसकी, इसके जीवन में क्या थे, दुख। तो दुख से क्या बन गया, दुकाको। दुख से क्या बन गया, दुकाको। काम से क्या बन गया, कामायचा। काम से क्या बन गया, कामायचा। सुर से क्या बन गया, सुरमंडल। सुर से क्या बन गया, सुरमंडल। रब से क्या बन गया, रबाब। रब से क्या बन गया, रबाज। जंतर से क्या बन गया, जंतर। तंदूरा से क्या बन गया, तंदूरा या चौथारा। तंदूरा या चौथारा। देखो अब आपको ये दे देगा, आपको पूछेगा निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है या नहीं। क्वेश्चन बस पूछेगा आपको किस प्रकार से, एक ही प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है या नहीं। देखो ट्रिक की बात एक बार क्या करते हैं, वापस करते हैं। देखो किसकी बात करते हैं, ट्रिक की बात एक बार क्या करते हैं, वापस करते हैं। ट्रिक आपको क्या करनी है, याद करनी है। बाकी गारंटी याद करवाने की किसकी थी, मेरी थी। और मैंने आपको क्या करवाए हैं, याद भी करवाए। देखो ट्रिक क्या है, रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी। रावण की एक सासू गुजरी क्या थी, पंगु थी। फिर भी वह क्या करती थी, काम करती थी। फिर भी वह क्या करती थी, काम करती थी। काम भी कैसे करती थी, अच्छे अच्छे स्वर में। कैसे, अच्छे अच्छे स्वर में क्या करती थी, वो रब रब करती थी। अच्छे अच्छे स्वर में क्या करती थी, रब रब करती थी। अगर राम राम करेगी तो उसे क्या बोलने पड़ेंगे, मंत्र बोलने पड़ेंगे। बोल क्या रही है वो, रब रब बोल रही है, इसका मतलब उसे क्या बोलने पड़ेंगे, जंत्र बोल रही है। वो क्या बोल रही है, जंत्र बोल रही है। हाथ में क्या है उसके, तंदूरा। हाथ में क्या है उसके, तंदूरा। फिर भी उसका जीवन कैसा है, दुख भरा। फिर भी उसका जीवन कैसा है, दुख भरा। ये तो क्या हो गई, ट्रिक की बात हो गई। रावण से बन गया रावण हत्ता, एक से बन गया एक तारा, सा से बन गया सारंगी, सु से बन गया सुरिंदा, पैसे बन गया अपंग और पैसे क्या बन गया, भपंग बन गया। गुजरी से गुजरी बन गया। दुख से क्या बन गया, दुकाको बन गया। काम से बन गया कामायचा बन गया। सुर से बन गया सुरमंडल बन गया। रब से बन गया रबाब बन गया। और एक बार क्या बन गया, रबाज बन गया। जंतर से क्या बन गया, जंतर बन गया। तंदूरा से क्या बन गया, तंदूरा या चौथारा बन गया। आगे देखो, आगे बात करते हैं। देखो एक एक की बात करते हैं। बात करते हैं किसकी, रावण हत्या की। रावण हत्या वाद्य यंत्र। देखो किसकी बात करते हैं, रावण हत्या वाद्य यंत्र की बात करते हैं। देखो किसका निर्माण कैसे होता है, देखो इसका जो निर्माण होता है वह कैसा होता है, कैसे होता है, नारियल, नारियल की खोल। इसका निर्माण कैसा होता है, नारियल की खोल, वह बकरे की चमड़ी से। नारियल की खोल वह बकरे की जो चमड़ी होती है ना, उससे ये बनता है। देखो नारियल की खोल का मतलब जानते हो क्या, जैसे अपने पास एक नारियल होता है, नारियल का जो ऊपर से जो कवर होता है उसको हटाते हैं। इसके बाद में उसके अंदर एक कवर और आता है, मतलब एक गोल गोल सा एक कवर और आता है और उसके अंदर आता है फिर नारियल। तो नारियल की जो कवर होता है, जो खोल होती है, उसे बोलते हैं क्या, नारियल की खोल बोलते हैं। उससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और इसे किसकी सहायता से बजाते हैं अपने, गज की सहायता से बजाते हैं। देखो इसको किसकी सहायता से बजाते हैं, गज की सहायता से, गज की सहायता से बजाते हैं। देखो रावण हत्या की बात चल रही थी कि रावण हत्या का निर्माण कैसे होता है। देखो कि नारियल की खोल और बकरे की चमड़ी से निर्मित होता है। नारियल की खोल और बकरे की चमड़ी से निर्मित होता है। इसे गज की सहायता से बजाया जाता है। इसे किसकी सहायता से बजाया जाता है, गज की सहायता से बजाया जाता है। ये इसकी बात हो गई, रावण हत्या की बात हो गई। आगे बात करते हैं किसकी, सारंगी की बात करते हैं। देखो किसकी बात करते हैं, सारंगी की बात करते हैं। देखो
सारंगी वाद्य यंत्र। देखो सबसे पहले ये देखते हैं जो सारंगी वाद्य यंत्र होता है ना, ये क्या होता है, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र होता है, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र होता है। देखो सारंगी की बात करें तो सारंगी जो होता है ये सबसे सुरीला वाद्य यंत्र होता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। सारंगी होता है ना, यह सागवान की लकड़ी से बनता है, सागवान की लकड़ी से बना होता है। देखो सारंगी होता है यह किसकी लकड़ी से बनता है, सागवान की लकड़ी से बनता है। और जो सारंगी होता है, सारंगी को जो लंघा जाति के लोग बजाते हैं। देखो किस जाति के लोग बजाते हैं, लंघा जाति के लोग बजाते हैं। देखो सारंगी को कौन सी जाति के लोग बजाते हैं, लंघा जाति के लोग बजाते हैं। और जो सारंगी में जो तार की संख्या होती है, सारंगी में जो तारों की जो संख्या होती है, सारंगी में जो तारों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 27। देखो तारों की संख्या कितनी हो गई, 27। देखो बात करते हैं किसकी, सारंगी वाद्य यंत्र की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी, सारंगी वाद्य यंत्र की बात चल रही थी। यह सबसे सुरीला वाद्य यंत्र होता है। कैसा होता है सारंगी, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र होता है, सागवान की लकड़ी से बना होता है। किसकी लकड़ी से बना होता है, सागवान की लकड़ी से बना होता है। लंघा जाति के लोग बजाते हैं। किस जाति के लोग बजाते हैं, लंघा जाति के लोग बजाते हैं। इसमें जो तारों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 27। तारों की संख्या कितनी होती है, 27। देखो आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं किसकी, इकतारा वाद्य यंत्र की। किसकी बात करते हैं, इकतारा वाद्य यंत्र की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं जो इकतारा वाद्य यंत्र है इसका संबंध किससे है, मीराबाई से। मीराबाई से इसका संबंध किससे है, मीराबाई से। और एक संबंध किससे है इसका, नारद जी से। इसका जो संबंध है वह किस से है, मीराबाई से है और नारद जी से है। देखो इसका संबंध, इसे जो होते हैं ना, इकतारा वाद्य यंत्र होता है, इसे बजाते कौन है, इसे बजाते कौन है, तो कौन बजाते हैं, नाथ, साधु, सन्यासी बजाते हैं। देखो नाथ, साधु, सन्यासी बजाते हैं। वह भी कैसे बजाते हैं, देखो अंगुली के माध्यम से, अंगुली के माध्यम से क्या करते हैं, उस पर ऐसे टिक टिक करते रहते हैं। देखो उस पर, तो उससे क्या निकलती है, स्वर निकलते हैं। फिर उससे क्या निकलते हैं, स्वर निकलते हैं। इसमें जो तार होते हैं उन तारों की संख्या क्या होती है, एक भी हो सकता है तार। इसमें तार कितना हो सकता है, तार इसमें एक भी हो सकता है और तार इसमें क्या हो सकते हैं, 2 तार भी हो सकते हैं। देखो तारों की कुल संख्या कितनी होगी, इसमें एक भी हो सकती है और कितनी हो सकती है, 2 भी इसमें हो सकती है। देखो वापस देखते हैं एक बार, इकतारा वाद्य यंत्र है, इसका संबंध किससे है, मीराबाई से। देखो और एक संबंध किससे, इसका नारद जी से। देखो इसे जो साधु सन्यासी लोग हैं वो बजाते हैं, किसके माध्यम से बजाते हैं, अंगुली के माध्यम से। किसके माध्यम से बजाते हैं, इसको अंगुली के माध्यम से बजाते हैं। और इसकी जो तारों की, इसमें जो तारों की संख्या होती है वह कितनी होती है, या तो कितनी होती है, 1 होती है, और या फिर कितनी होती है, इसमें तारों की संख्या 2 होती है। देखो या तो तारों की संख्या कितनी होती है, 1, या फिर तारों की संख्या कितनी होती है, इसमें 2 होती है। देखो आगे बात करते हैं। देखो कामायचा वाद्य यंत्र की। देखो कामायचा वाद्य यंत्र, किस यंत्र की बात करते हैं, कामायचा वाद्य यंत्र की क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो शुरुआत करते हैं कामायचा वाद्य यंत्र की। इसे सारंगी की रानी कहा जाता है, इसे सारंगी की रानी कहा
जाता है। देखो इसे क्या बोला जाता है, सारंगी की रानी बोला जाता है। यह जो है ना रावण हत्ता और सारंगी से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है, सारंगी से और रावण हत्ता से क्या है, ये मिलता जुलता है। इसे बजाते हैं ना, वो कौन बजाते हैं, मांगणिया जाति के लोग। इसे कौन बजाते हैं, मांगणिया जाति के लोग। देखो कामायचा वाद्य यंत्र की बात करते हैं, सारंगी की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, सारंगी की रानी कहा जाता है। रावण हत्ता और सारंगी से, रावण हत्ता और सारंगी से यह मिलता जुलता है। इसे बजाते हैं कौन है, मांगणिया जाति के लोग। इसे कौन बजाते हैं, मांगणिया जाति के लोग इसे क्या करते हैं, बजाते हैं। देखो आगे बात करते हैं किसकी, दुकाको की। किसकी बात करते हैं, दुकाको की। दुकाको वाद्य यंत्र की देखो क्या करते हैं, एक बार बात करते हैं। देखो दीपावली के अवसर पर, किसके अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर भील जाति के लोग बजाते हैं इसे। दीपावली के अवसर पर कौन बजाते हैं इसे, भील जाति के लोग इसको बजाते हैं। देखो आगे देखो, आगे बात करते हैं किसकी, जंतर वाद्य यंत्र की। जंतर वाद्य यंत्र की देखो किसकी बात करेंगे, जंतर वाद्य यंत्र की बात करते हैं। देखो यह जो वीणा होती है ना, वीणा, क्या, वीणा वाद्य यंत्र का आरंभिक रूप है, आरंभिक रूप है। देखो जंतर वाद्य यंत्र है ना, यह क्या है, वीणा वाद्य यंत्र का क्या है, आरंभिक रूप है। आगे बात करते हैं किसकी, देखो बफंग की। देखो बफंग वाद्य यंत्र, किसकी बात करते हैं, बफंग वाद्य यंत्र की बात करते हैं। देखो इसकी जो आकृति होती है, इसकी क्या होती है, आकृति जो होती है ना, वह कैसी होती है, डमरू के आकार की। इसकी जो आकृति होती है वह कैसी होती है, डमरू की आकृति, डमरू के आकार की क्या होती है, इसकी आकृति होती है। और इसे कौन बजाते हैं, जोगी जाति के लोग। इसे जोगी जाति के लोग बजाते हैं। देखो पहले बात किसकी की, जंतर वाद्य यंत्र की। जंतर वाद्य यंत्र क्या होता है, वीणा वाद्य यंत्र का क्या है, ये आरंभिक रूप है। आगे बात करें किसकी, बफंग वाद्य यंत्र की बात करते हैं। देखो इसकी जो आकृति होती है वह कैसी होती है, डमरू के आकार की। इसकी आकृति कैसी होती है, डमरू के आकार की क्या होती है, इसकी आकृति होती है। और इसे जोगी जाति के लोग बजाते हैं। इसे कौन बजाते हैं, जोगी जाति के लोग इसे बजाते हैं। देखो आगे बात करते हैं किसकी, तंदूरा की। देखो तंदूरा, तंदूरा इसका एक नाम और क्या था, चौथारा। एक नाम क्या है इसका, तंदूरा, और एक नाम क्या है इसका, चौथारा। देखो इसमें जो तार होते हैं ना, उन तारों की संख्या कितनी होती है, 4। अरे तंदूरा नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, चौथारा, जिसमें तारों की संख्या कितनी होगी, 4। तारों की संख्या कितनी होगी, 4। देखो आगे बात करते हैं किसकी, रबाब की, रबाब। आगे बात करते हैं रबाब वाद्य यंत्र की। आगे बात करते हैं किसकी, रबाब वाद्य यंत्र होता है ना, इसमें जो तारों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 4। इसमें जो तारों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 4। देखो सॉरी, तारों की संख्या कितनी होती है, 4। इससे तो यह प्रसिद्ध कहाँ पे है, अलवर में। अलवर वह टोंक में ये क्या है, प्रसिद्ध है। देखो अलवर वह टोंक में ये क्या है, प्रसिद्ध है। इसे मेव वह मुसलमान जाति के लोग बजाते हैं। इसे मेव वह मुसलमान जाति के लोग बजाते हैं। देखो दोस्तों ये थे अपने क्या, तत्ववाद्य यंत्र। ये सारे के सारे क्या थे, तत्ववाद्य यंत्र थे। अपनी जो अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में, उसमें अपन जानेंगे किसके बारे में, सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं ना, उसके बारे में जानेंगे। तो ये सब क्या थे,
तत्वाद्य यंत्र थे, नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या, जिसकी स्वरों की उत्पत्ति कैसे होगी, तारों से। स्वरों की उत्पत्ति कैसी होगी, तारों से। और किसका घर्षण किया जाता है, इसमें गज का क्या होता है, इस पे घर्षण होता है। देखो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और जो अपना चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो। लेकिन वो वीडियो जो है आपको एंड तक वॉच करना है, तभी जाके आपको क्या समझ में आएंगे, तत्ववाद्य यंत्र है जो आपको समझ में आ जाएंगे। और जो सबसे अच्छी ट्रिक है उससे अपन ने क्या की है, इनकी बात की है। देखो, थैंक यू।